एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आर एस अग्रवाल के कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपके क्लास 8 से होने वाले हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल की बुक से होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग मेन चीज़ें देखेंगे जो इस टॉपिक्स, यानी ये जो आपका टॉपिक है वो एक्सरसाइज 10A का है। ठीक है, और मतलब इस चैप्टर में जो भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। हमारे पास पहले सीपी होते हैं, फिर एसपी होते हैं। ठीक है, सीपीयू को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और एसपी को हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस। और एक हमारे पास प्रॉफिट होता है, या इसी को आप गेन बोल सकते हैं, और हमारे पास एक लॉस होते हैं। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकलेंगे और गेन कैसे लॉस कैसे निकलेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी में से अगर हम सीपी को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाएंगे, प्रॉफिट निकल जाएंगे। ठीक है, और सेम ही चीज़ लॉस निकालने के लिए हम लोग सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस निकल जाएंगे। ठीक है, ये आपका दो मुख्य चीज़ें हो गई। इसमें आपको एक चीज़ और पूछा जाएगा जो कि क्या है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, क्या है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, और लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लॉस बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस आपका यहाँ से मिल जाए और प्रॉफिट आपका यहाँ से मिल जाए। ठीक है, दो चीज़ें। दो चीज़ें और होती हैं, देख लेते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट क्या हमारे पास हो जाता है कि हमारे पास सीपी दिया रहेगा और एसपी हमसे पूछ लेगा, उसमें आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया रहेगा। जैसे देख लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला ही है। तो एस पी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, सी पी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट, ये गेन के लिए हो जाएगा। ठीक है, बाई 100। सेम एज इट इज आएंगे हमारे पास क्या, सी पी इंटू 100 माइनस गेन, सॉरी यहाँ पे लॉस परसेंट हो जाएंगे, लॉस परसेंट बाई 100। ठीक है, ये सी पी निकालने के लिए हो गया, सॉरी एस पी निकालने के लिए हो गया। सी पी निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि एस पी इंटू 100 बाई सी पी। सी पी निकालना है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, ये गेन परसेंट के लिए हो गया। और लॉस परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, एस पी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। इसको आप नोट करके रख लें, ये मेन इस 10A के टॉपिक्स में यूज़ होंगे। ठीक है, मेनली हम लोग आज 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन में मेनली आपके ये जो पूरा हमने आपको इस डिस्प्ले पे बता रखा है, इस स्लाइड पे सारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको गेन और लॉस परसेंट आपसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें इन 4 क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ HW मिलेंगे। बहुत ईजी ये क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे और इजीली बन जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, हमारे पास सीपी दे रखे हैं, एसपी दे रखे हैं। ठीक है, सीपी आप देख सकते हैं एसपी सीपी से ज़्यादा है। अगर इस सॉरी हाँ, एसपी अगर सीपी से ज़्यादा होगा देन हमारे पास प्रॉफिट होगा, वही एसपी सीपी से कम होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। हमारे पास कितना हो जाएंगे, 713 माइनस 620। प्रॉफिट कितना आ जाएंगे हमारे पास, प्रॉफिट आ जाएंगे 93। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। ठीक है,
तो हमारे पास प्रॉफिट कितना 93/620 इंटू 100, ठीक है। ये मेन में आपकी चीज़ें होगी। अब यहाँ से आप कट कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 बार में कट करेंगे तो 31, और इसको 2 बार से कट करेंगे तो 5, ठीक है। इसको 2 से कट करेंगे, ये डायरेक्ट इसको 3 बार में कट करेगा, तो हमारे पास कितना आएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15%। बहुत ईजी है, बहुत आराम से सीखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप कहेंगे हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। चलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, स्लाइड को पीछे करके यूज़ कर लेना है वीडियो को, सॉरी स्लाइड में वीडियो को पीछे करके, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हम सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या देखे हैं, सीपी दे रखे हैं और एसपी दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि एसपी जो हमारे पास है वो सॉरी एसपी जो हमारे पास है वो लेस है सीपी से, ठीक है। तो सीपी से लेस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। लॉस इक्वल टू हम क्या पढ़े हैं, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो सीपी हमारे पास कितना है 675 माइनस 630, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे लॉस 45 आ जाएंगे। 45 आ जाएंगे तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, लॉस बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। लॉस हमारे पास कितना है 45 और सीपी हमारे पास कितना है 675 है, ठीक है, इंटू 100 का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप इसको 9 से डायरेक्ट कट कर सकते हैं 5 बार में, और ये 9 से कितनी बार में आ जाएगा 75 बार में आ जाएंगे आपसे, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं 15 बार में, तो आपके ओवरऑल कितना आ गए 100/5, ठीक है, सॉरी 15, ये कितना आ जाएगा 62/3% आ जाएगा, 62/3% आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी, बहुत आराम से बनाना है, समझ के बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सी है। आप सी में देख सकते हैं कि हमारे पास सीपी दे रखे हैं, एसपी दे रखे हैं। सीपी हमारे पास 345 है और एसपी हमारे पास 372.60, ठीक है। ये पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सी में हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे 372.60 माइनस 345, ठीक है। आप यहाँ से यूज़ करेंगे तो 0.60 तो आएगा ही, और इसमें से क्या तो कितना आ जाएगा 27, ये हमारे पास क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा 27.60 बाई सीपी हमारे पास है 345 इंटू 100। अगर हम डेसिमल हटाएंगे, आप ये पहले पढ़ चुके हैं, कि अगर कहीं भी जैसे हमारे पास 2.6 हमने लिख दिया, तो अगर डेसिमल को हटाएंगे तो ये 26/100 आ जाएगा, ठीक है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, कि डेसिमल को अगर हटाएंगे तो ये 100 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल कहाँ जाएंगे नीचे 100 लेके आएंगे, और ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल कितना बच गया 2760/345। आप इसको भी 5 से कट कर सकते हैं, इसको भी 5 से कट कर सकते हैं। 5 से इसको कट करेंगे 6 और 9, इसको 5 से कट करेंगे 5 और फिर 5 और 2, और ये इससे 8 बार में चला जाएगा, तो 8% आपके आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी, बहुत आराम से समझ के बनाना है, ठीक है। ये जो आपके डी क्वेश्चन है ये आपके लिए HW होंगे, होमवर्क होंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी आप कमेंट कर सकते हैं, बाद में इसके रिगार्डिंग वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या बोला है कि हमें क्या चाहिए सेलिंग प्राइस चाहिए, ठीक है। जब क्या हमारे पास सीपी दे रखे होंगे और गेन दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने आपको कुछ देर पहले एक फार्मूला बताया था सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। क्या बताया था हमने, एस पी इक्वल टू, याद कीजिए, हमने एस पी इक्वल टू क्या आपको बताया था, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस गेन, या यहीं पे क्या था माइनस लॉस परसेंट बाई 100, हमने बताया था। सेम ही एच टी यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो हमारे पास एस पी निकालनी है,
एस पी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, सी पी इंटू 100 प्लस गेन, अगर गेन है तो गेन लिखेंगे और बाई 100, ठीक है। तो हमारे पास सी पी कितना है, 1650 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 4%, दैट इज 4। आप 4% नहीं लिख सकते, सिर्फ 4 ही लिखेंगे क्योंकि गेन परसेंट, टोटल गेन परसेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और बाई 100 तो कितना आ जाएंगे, 1650 इंटू 104 बाई 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 3 बार में, 2 से ये कितने 52 बार में चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल कितना आ गया, 3 इंटू 52, ठीक है। तो इसको और एक्सप्लेन करके कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 52 इंटू 11 ऐसे लिख सकते हैं। 11 का मल्टीप्लाई बहुत ईजी होता है, आगे आप हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 और ये 15 हो जाएगा इंटू 11। 11 का मल्टीप्लाई में क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट हमें 6 का 6 लिखना है, फिर इसको इससे ऐड करना है तो 11 कैरी 1, फिर इसको इससे ऐड करना, ठीक है, 6 और 7, ठीक है। और फिर 1 का अगर कैरी है तो 1 में ऐड कर देंगे, नहीं है तो सेम लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। इजी, आसान है, बहुत आराम से सीखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गेन में हम लोग कौन सा देख लेते हैं, ये बी। चलते हैं बी की ओर, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखे हैं, गेन दे रखे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास सीपी दे रखे हैं। तो डायरेक्ट अब हम लोग फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एसपीपी निकाल लेंगे हम लोग। 915 इंटू 100 प्लस इसको अगर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 18 और 20/3 आ जाएगा। तो 20/3 बाई 100, तो ये कितना आएंगे 915 इंटू, इसको इनसे एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300, ये 300 हो जाएगा प्लस 20/3 हो गया, ये ओवरऑल आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 320 बाई, ये नीचे तो नीचे ही आ जाएगा 100 इंटू 3 आ जाएंगे, 0 से 0 कट कर सकते हैं, ठीक है। 5 से आप इसको कट कर सकते हैं 2 बार में, और 5 से इसको कट कर सकते हैं कितनी बार में चला जाएगा, 5 से 18, 5 ये 18 से आ जाएगा और ये 3, ठीक है। आप 3 से इसको कट कर दीजिए, 6 और 1, तो ये 2 से चला जाएगा 16 बार में। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए 61 इंटू 60, ठीक है, 6 36 और ये हमारे पास 61 आ जाएंगे, तो 6 7 और ये 9, ये आपके क्या हो गए सी पी सेलिंग प्राइस हो गए, एस पी हो गए, ठीक है। क्लियर, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आराम से सीखते हुए चलना है। दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सी पे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट हमें एस पी निकालना है तो हम डायरेक्ट इस पर चलते हैं, बाकी आप लोग फार्मूला को नोट डाउन करके याद करते रहिएगा, ठीक है। तो 100 प्लस, इस वक्त प्लस नहीं, हमारे पास लॉस हो गया तो हम क्या लिखेंगे -12, ठीक है, बाई 100। तो 875 इंटू, इसमें से हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 88/100, ठीक है। 5 से इसको कट कर सकते हैं 20 बार में, इसको 5 से कट करेंगे तो 70, और हमारे पास 2 आ जाएगा तो 5, ठीक है। 5 से और जाएगा ये 4 बार में, ये भी 5 से जाएंगे, और 3 और 2 25, तो 5 35, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 2 जाए 2 जाए, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, हमारे पास कितना है 35 इंटू 22। अभी देखिए इसमें 11 का मल्टीप्लाई है, अभी कुछ देर पहले हमने 11 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने हमने आपको बताया, तो इसको क्या लिखेंगे 35 इंटू 2 इंटू 11, 35 इंटू 2 कितना हो जाता है 70 हो जाता है, इंटू 11 करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे यूज़ करेंगे 077, ये आपका आंसर, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, बहुत आराम से सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी,
आपके लिए HW हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ लिया है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रखे हैं, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमने आपको फार्मूला बता रखे हैं क्या है। तो CP इक्वल टू हमने क्या बता रखे हैं कि SP इंटू 100 बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट है तो गेन परसेंट या लॉस है तो लॉस परसेंट, ठीक है। इस वाले पे हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। चलते हैं देखते हैं हमारे पास। तो CP इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, SP इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट। हमारे पास क्या है, SP कितनी है 1596 इंटू 100 बाई 100 प्लस 12, तो कितना हो जाएंगे 1596 इंटू 100 बाई 112, ठीक है। ये आराम से 4 से कट कर सकते हैं, इसको भी आप 4 से कट कर सकते हैं। तो 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ 13 है तो 9 6 और ये 9 6 4 से, इसको 4 से कट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और ये तो 8 4 ज़ा 32 आ जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे 4 से तो ये 7 और इसको कट करेंगे 4 से तो 25। ये 7 से इस जाएगा कितनी बार में 5 35 और ये 7, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 57 इंटू 25। आप या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 57 25 को, कितना आएगा 35 5 23 हमारे पास कैरी होंगे, सॉरी 3 कैरी होंगे, ठीक है। 4 और ये 10 11 5 12 3 4 1, तो कितना हो जाएगा 14 25, ठीक है। ये आपके CP आ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग B देख लेते हैं, ठीक है। B CP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, SP इंटू 100 बाई 100, लॉस है तो लॉस परसेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो SP इंटू 100 बाई, सॉरी SP जो है वो लिख लेते हैं हम लोग, ध्यान देगा 2431 बाई 100 माइनस कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13/2 आ जाएगा, 13/2, ठीक है। तो 2431 इंटू 100 बाई हमारे पास कितना आ जाएगा 200 में से 13 माइनस करेंगे तो 187 और ये 2/2 हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 2431, क्योंकि बहुत बड़े डिजिट्स लग रहे हैं, तो 2 बार में 4 और 36 और 37, एक मिनट, एक बार में जाएगा 2 बार में, एक बार में जाएगा 187, ठीक है। 6 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 13 तो 5 1, तो 3 बार में ये चला जाएगा 1 2 50 54 56 आ जाएंगे, पूरा पूरी पड़ जाएंगे 13 बार में, ये 13 बार में चले जाएंगे तो ये टोटल हमारे पास कितना 2600, इतना हमारे पास क्या आ जाएंगे CP आ जाएंगे, ठीक है। बहुत आराम से हम लोग पढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे आगे की ओर, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CP इक्वल टू, डायरेक्ट हम लोग चलेंगे 657.60 इंटू 100 बाई, लॉस है तो 100 माइनस 4
ये डबल जीरो पॉइंट हटाएंगे तो ये डबल जीरो कट जाएंगे हमसे, ठीक है। ये आप जानते हैं, पिछली बार हमने आपको बता रखा है 6570/96, ठीक है। अब ये 96 से आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, डिविजिबल भी कर सकते हैं। 65760/96, तो ये 5 बार में इसको 6 बार में यूज़ कर सकते हैं। 36 कैरी 3, सॉरी हाँ 3, और 54 तो ये 57 आ जाएंगे। अगर 7 से करेंगे तो 4 फिर ज़्यादा हो जाएंगे, 1 15 8 6, तो ये 8 से चला जाए, 8 6 48, ये 72, और 72 और 76 आ जाएंगे। ये कितना हमारे पास हो गया, 8 4 0, ठीक है। 5 बार में कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा, 5 बार में पूरा पूरा कर जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0 45 3 48, ठीक है, क्लियर है। तो टोटल हमारे पास 6 कितना आ गया, इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास 685, ठीक है, क्लियर है, इजी है, ठीक है। ये जो आपके डी क्वेश्चन हैं दी, ये आपके लिए SW हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मंजीत एक आयरन सेफ क्या कहता है, खरीदता है 12,160 में, और उस पर 340 का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देता है, ठीक है। और उसके बाद में उसको बेच देता है 12,875 में। तो आपसे पूछ रहा है कि गेन परसेंट कितना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहले ये एक बात ध्यान रखिए, ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ये CP में ही ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गए, या रिपेयर चार्ज हो गए, या जो भी एक्स्ट्रा जो चार्जेस आएंगे वो सब CP में ही ऐड हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं CP ऑफ एन आयरन सेफ 12,160 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, 340 0 0 और 5 12, ये टोटल CP आ गया, ठीक है। टोटल CP हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या कर रखा है मंजीत ने कि इसे सोल्ड कर देता है कितने पे, 12,875 पे, ठीक है। तो बताइए क्या हमारे पास है, इतना में हमने किसी वस्तु को खरीदा और इतना में हमने बेच दी, तो ये जो डिफरेंस हो गई ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP से, ठीक है। तो हमारे पास SP कितना है, 12,875 माइनस 12,500, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा हमारे पास का प्रॉफिट आ जाएंगे। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो 275/CP 12,500 इंटू 100, ठीक है। तो ये डबल ज़ीरो कट जाएंगे, और ये आपके 5 से कट करेंगे, सर ये 3 होगा, सॉरी माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएंगे, 3। तो ये डायरेक्ट कितने बार में
3 बार में आपसे कट जाएगा, दैट इज 3% हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर, इजी, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। ठीक है, रॉबिन एक ओल्ड कार परचेज करता है 73,500 में। ठीक है, उस पर ये इतना रुपया स्पेंड करता है रिपेयर्स में। ठीक है, और इतना रुपीज़ स्पेंड करता है इंश्योरेंस में, और उसको बेच देता है 84,240 में। ठीक है, गेन परसेंट लॉस हमें निकालना है। ठीक है, हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताया था कि जो भी इस कार के जो भी खर्च होगा वो किस में आएंगे, सीपी में ही आएंगे। तो इस कार की क्या क्या हुआ, रिपेयर हुआ तो इस कार का ही हुआ, तो वो भी सीपी में ही ऐड हो जाएंगे इस कार। फिर इतना रुपया का हमने क्या करवाया, इंश्योरेंस करवाया, तो इसी कार के सीपी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सीपी ऑफ एन ओल्ड कार 73,500, फिर रिपेयर चार्ज हमारे पास हो जाएंगे 10,300। सॉरी, इंश्योरेंस चार्ज हमारे पास हो जाएंगे 2,600। ये जो बनेंगे हमारे पास टोटल सीपी बनेंगे, और टोटल सीपी कितना हो जाएंगे, 0 0 और 4 400 और 14 कैरी हमारे पास बनेंगे, तो 3 2 5 1 6 और ये 8। तो हमारे पास सीपी इतने हो गए। सीपी इतने हो गए तो हमारे पास एसपी कितना है, 84,240। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सीपी है वो ज़्यादा है एसपी से, तो यहाँ पे क्या हमारे पास हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो लॉस हम लोग कैसे निकालते हैं, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो हमारे पास कितना, 864 माइनस 84,240 कितना रहेंगे हमारे पास, लॉस 0 6 2 2 1 और ये 2 आ जाएंगे। ठीक है, सीपी हमारे पास कितना, 86,400 इंटू 100, 0 से 0 आप कट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसको 4 से कट कर सकते हैं। 4 से कट करेंगे 2 बार में, 4 से कट करेंगे 2, ये हमारे पास 1 और ये 6 आ जाएंगे। ठीक है, इसको 4 से कट करेंगे तो 540। तो ये ऑलमोस्ट आप कितना, दुगना से ज़्यादा दिख रहा है, 1.5। ठीक है, तो ये 2.5% आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, आज की क्लास इतनी थी। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को बनाइए अच्छे से। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप बताइए हमें क्या दिक्कत है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।